का नाम कृपा तो करता ही है, दुख दूर करता है और कभी कभी ऐसा चमत्कार भी करता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। बाबा तुलसी राम जी पर बहुत श्रद्धा रखते थे, पूरा जीवन राम में ही जिया। वृंदावन दर्शन करने के लिए बांके बिहारी के गए तो बांसुरी वाला रूप देखा तो माथा नहीं झुकाया। विष्णु भगवान का ही अवतार राम है और विष्णु भगवान का ही अवतार कृष्ण भगवान भी हैं। लेकिन कृष्ण भगवान को देखते ही उन्होंने कहा कि ये बांसुरी वाला रूप नहीं चाहिए भगवान, हमको तो धनुष बाण वाला रूप चाहिए। तुलसी मस्तक तब नमे, जब धनुष बाण लो हाथ। क्योंकि हमारे जीवन में जन्म जन्मांतरों के पापों के जो कांटे गड़े हुए हैं उनको तो आप अपने बाण की नोक से ही निकालोगे, हमारा उद्धार तो उसी से होगा। किसी ने उनसे कहा कि सबसे बड़ा लोगों का ध्यान अयोध्यापुरी में है तो सप्तपुरियों में एक पुरी जगन्नाथपुरी भी है। और जहाँ जहाँ भगवान की कृपाएं बसती हैं वहाँ वहाँ दर्शन करना चाहिए। तीर्थों में व्यक्ति जाता है तो कृपा बरसती है। तो श्रद्धा भाव लेकर बाबा तुलसी पहुँच गए जगन्नाथपुरी। बड़ी भीड़ देखी, अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इतनी भीड़। आनंदित हो गए लोगों को देख देख कर। भाव भरे हुए लोग मेरे भगवान के दरबार में जा रहे हैं। जगन्नाथ भगवान बोले जगन्नाथ भी वही है, नारायण भगवान वही राम बनकर आए, वही रूप यहाँ भी है। दर्शन करने जाते हैं। जैसे कैसे करके पहुँच गए। अंदर जैसे ही देखा हाथ नहीं है, वहाँ जगन्नाथ भगवान का रूप, क्योंकि वहाँ का नियम ही है जिस मूर्ति को लगाया जाता है 12 वर्षों के बाद एक विशेष पेड़ को चुना जाता है, जिस पेड़ की पहचान दी कि ऐसा पेड़ होना चाहिए, उसके नीचे किसी बांबी में सर्प भी होना चाहिए, शेष भी हो। इतना पुराना पेड़, ऐसे उसकी लकड़ी, उससे फिर ऐसे उसके संस्कार किए जाएं, ऐसा पूजन किया जाए, फिर इस तरह से बनाया जाए। फिर उस लकड़ी ने, उस पेड़ ने जो ब्रह्मांड से अनेक अनेक समय तक ऊर्जा प्राप्त की थी, फिर मंत्र पाठ से, संकल्प से, विधि विधान से वो मूर्ति बने। फिर उस मूर्ति को लेकर शुभ मुहूर्त में मंत्र पाठ करते हुए फिर उसकी स्थापना हो। जब वो स्थापना हो तो उसके भी नियम हैं। वो सब नियमों के आधार पर वो स्थापना की जाती है। लेकिन वहाँ पर पत्थर नहीं है। पत्थर लगाया जाता है कि जो लाखों वर्षों तक ताप सहकर इस तरह की मूर्ति या तो काली या फिर बिल्कुल सफ़ेद। काली वो मूर्ति जिस पर कोई और रंग चढ़े नहीं, भगवान पर हमारा रंग नहीं चढ़ता, या फिर वो मूर्ति होनी चाहिए, वो पत्थर सफ़ेद होना चाहिए जिसमें सारे रंग समाहित हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं,
लेकिन धूप का रंग सफ़ेद ही हो जाता, दूधिया हो जाता है कि जिसमें सारे रंग आकर समा जाते हैं, या तो वैसा रूप होना चाहिए। तो वैसे रूप में भगवान का वो श्री विग्रह बनाया जाता है, फिर मंत्र पाठ करते हैं, फिर भगवान का आह्वान करते हैं, कण कण में बसे हुए प्रभु आप अपनी शक्ति, अपनी कृपाएं कण कण में महसूस कराते हो, हर जगह हो, तो आप यहाँ अपना स्वरूप अनुभव कराइए और हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए यहाँ आप इसमें अपनी शक्ति दें, क्योंकि हम सभी मनुष्य निराकार को समझ नहीं पाते, हम आकार की दुनिया में रहते हैं। हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में चित्र बनते जाते हैं, कुछ भी सोचें, कोई भी शब्द कहा जाए तो उसका चित्र बनता है अंदर। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जब हम सोचते ही चित्रों की भाषा में है, हमारे मस्तिष्क में पिक्चर बनती रहती है। पानी कहते पानी की पिक्चर बन जाएगी, नमक कहते नमक की पिक्चर दिमाग में बनती है, मीठा कहते मीठे की तस्वीर अंदर आ जाएगी। हमने अगर पहाड़ कहा तो पहाड़ का चित्र अंदर बन जाएगा दिमाग में, ऐसा पहाड़। फिर कौन से वाला पहाड़? हिमालय पहाड़, सुमेरु पर्वत, विंध्याचल पर्वत, धौलाधार की पहाड़ियाँ, कौन से वाला पहाड़? फिर आप उनमें से कई चित्र बनेंगे, उनमें से एक चुनते हैं, या हमारे गांव की छोटी सी पहाड़ी, या मुंबई का छोटा छोटा घोड़बंदर वाला पहाड़। तो आपके अंदर बहुत सारे चित्र बनते हैं, हम चित्रों की भाषा में सोचते हैं। तो भगवान के स्वरूप को पूजने के लिए हमें प्रतीक चाहिए, हमें अपनी देशभक्ति प्रकट करने के लिए भी प्रतीक चाहिए, इसलिए झंडा। हमें अपने कानून के रखवालों के लिए भी उनकी वर्दी चाहिए। वर्दी पहन भी ले कोई तो उस वर्दी के अंदर वो प्रतीक चिन्ह भी, सिंबल भी लगा हुआ होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का सिंबल है। कौन सा डिपार्टमेंट है, पुलिस वाला है, जल सेना वाला, थल सेना वाला, हमारे लिए हर जगह प्रतीक चाहिए। हमारे रास्ते में चलने के लिए भी आप देखते हैं बीच में कुछ सिंबल लगे हुए होते हैं। अगर किसी बोर्ड पर दौड़ता हुआ बच्चा दिखाया गया है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ आगे कोई स्कूल है, धीरे चलना है। और अगर क्रॉसिंग वाला निशान लगा रखा है तो आगे रेलवे क्रॉसिंग है। और अगर कुछ दो लाइनें इस तरह समानांतर लगा करके खड़ी की गई और उनको चौड़ा करके मोड़ दिया गया तो उसका मतलब होता है कि आगे का रास्ता नैरो है। फिर कोई बोगदा, उसका भी सिंबल होता है। हॉस्पिटल का सिंबल, क्योंकि हमारी जिंदगी चलाने के लिए सिंबल चाहिए, प्रतीक चाहिए, निशान चाहिए। तो उस मालिक को पूजने के लिए भी स्वरूप चाहिए। तो वह स्वरूप बनाया जाता है, फिर उसमें भगवान का आह्वान करते हैं। भगवान का आह्वान करते हुए भगवान से निवेदन करते हैं कि यहाँ जिस प्रतीक में आपको हम पूजें, यहाँ आप अपनी शक्ति महसूस कराइए। फिर वहाँ लगातार जाप, कीर्तन, पाठ करते करते ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। वो ऊर्जा क्षेत्र इतना अद्भुत होता है कि वहाँ जाके आप प्रार्थना करते हैं तो फिर आप झोली फैलाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसा स्वरूप बनाया गया, हर बार बनता है भगवान जगन्नाथ का स्वरूप। लेकिन वहाँ बलभद्र, कृष्ण भगवान, वो जो तीन रूप जगन्नाथपुरी में आप लोग देखते हैं, तो वहाँ हाथ नहीं, पाँव नहीं, आकार चेहरे का है। बाबा तुलसी को समझ नहीं आया, बस वहीं से वापस हो गए। प्रसाद भी नहीं लिया, कुछ खाया पिया भी नहीं था,
और जो वो नियम था कि भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाएंगे नहीं, तो कुछ भोजन भी नहीं मिला, प्रसाद भी नहीं लिया, और भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए। रात हो गई। रात में एक बालक आ गया हाथ में दौना लेकर, आवाज दे रहा है, बाबा तुलसी। इन्होंने ध्यान दिया कि ये मुझे बोल रहे हैं किसी और को। बाबा तुलसीदास सुनो, मैं आपको ढूंढ रहा हूं। बाबा तुलसीदास ने सोचा कि यहां कौन है मुझे पुकारने वाला, यहां मुझे तो कोई जानता नहीं। देखा छोटा सा बच्चा हाथ में दौना लेकर खड़ा हुआ है। बड़ी प्यारी कथा प्रचलित है कि वो बालक सामने आया और बोला, भगवान ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। भगवान ने बोले, हाँ जगन्नाथ, भगवान ने प्रसाद भेजा है। इन्होंने कहा, लेकिन वो तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये प्रसाद तो भगवान को भोग लगा हुआ होगा ना। बोले, हाँ उनको ही भोग लगा हुआ है। इन्होंने कहा कि मैं तो अपने भोग लगे हुए प्रसाद को, क्या मैं अपने भगवान को भोग लगाऊंगा? और मुझे तो भगवान जी समझ में नहीं आए। क्यों? ना हाथ है ना पांव। यहां तो भगवान का रूप दूसरा है। और वो बालक सामने आकर बोला, उन्हीं भगवान ने जिनको तुम मानते हो, उन्होंने हमको भेजा है। और देखो, आपने भगवान का एक रूप रामचरितमानस में लिखा। उस भगवान का रूप क्या है कि वो याद कर लो। मानस में एक स्वरूप आता है कि शिवजी पार्वती माता को, परब्रह्म के स्वरूप को दर्शाते हैं और कहते हैं कि वह परम सत्ता, वो शक्ति है कैसी। बिन पद चलहि सुनहि बिन काना, बिन पद चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना, बिन पद चलहि सुनहि बिन काना। उन्होंने बताना शुरू किया उस बालक ने कि आपने ही वर्णन किया है मानस में, बिना पांव के चलता है भगवान। दुनिया को पांव देने वाला, जीव जड़ जगत में जीव जितने भी चल रहे हैं, सबको गति देने वाला भगवान है। और गति करने के लिए किसी को पंख दिए, किसी को पांव दिए, लेकिन खुद नहीं चलता, पर सब जगह पहुंचा रहता है। बिना पांव के चलता है। उपनिषद उसे कहते हैं तदेजति तन्नेजति, वो चलता है, वो नहीं भी चलता। तद दूरे तदवंती के, वो बहुत दूर और बहुत पास भी। अज्ञानियों के लिए दूर है और ज्ञानियों के लिए पास है, भक्तों के हृदय में बैठा है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है
उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें